हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रायिकता चैप्टर क्लास 10th के विषय में। तो हमने इससे पहले 1 नंबर से 10 नंबर तक बना रखा है। आज मैं 11 से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि हमारा 11 नंबर सवाल है, गोपी अपने जल जीवन जीवकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें कितने 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यच्छादित उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4। इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, यानी बोला गया है क्या निकाला गया मछली नर है या मादा है। तो आपने यहाँ पर पहले ही देखा कि जिसमें क्या बोला 5 नर है और मादा 8। तो अब टोटल कितना देख रहे हैं 5 और यहाँ 8 कितना हो गया 13, यानी टोटल 13 होता है। अब देखते हैं इसमें बनाकर। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है दोनों मछली के बारे में। आपको पहले लिखना है नर मछली की संख्या बराबर कितना था टोटल 5 और मादा मछली कितना था आपका मादा मछली की संख्या टोटल 8 था, है ना। तो आपको लिख लेना 8। अब टोटल मछली कितना हो गया आपका 8 5 13। अब हमें निकालना क्या था इसमें से, हमें निकालना था इसमें से क्या नर मछली की कि यार नर मछली है या नहीं। तो आपको यहाँ लिखना है फॉर्मूला घटना ई की प्रायिकता बराबर, जिसके बारे में बोलो निकालने के लिए पहले उसको आप ले लेंगे, ठीक है, और नीचे टोटल नंबर कर देंगे। तो आपको लिखना है नर मछली की संख्या बटे कुल मछली की संख्या। तो आपको पता है टोटल मछली कितना आपका 13, लेकिन नर मछली कितना था आपका 5। तो आपको लिखना 5 बटे टोटल कितना था 13। ये होगा आपका राइट आंसर। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 दिया हुआ जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से लेकर 6 तक 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करती है। देखिए आकृति 15.5। यहाँ देखेंगे आप पहले। उसके बाद यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी तीर में, यानी 8 को इंगित करेगी, दूसरा एक विषम संख्या को इंगित करेगी, या फिर 2 से बड़ी संख्या को, या 9 से छोटी। यानी आपको बोला गया कि एक ये चरखा है, सपोज दैट, सोचो जरा, और यहाँ पर एक ये रहा घड़ी का सुई जिस तरह है ना, इनमें से अगर घुमाएंगे तो ये आकर कहाँ रुकेंगे, यही आपको जानना है। तो सिंपली बोले इसको आप याद रखेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखाऊंगा, इस फिगर को नहीं उतारूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यानी टोटल आपका कितने बार 8 बार इंगित हो रहा है, यानी टोटल आपका 8 नंबर है। इनमें से कौन सा नंबर आपका आ सकता है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था क्या हमारा कि 8 को इंगित करेगी या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले 8 को इंगित करने के लिए आप देखेंगे यहाँ टोटल कितनी बार नंबर है, यानी 1 से 8 है। अगर हम घुमाते हैं इसको तो ये कहाँ पर आके रुकेगी, ये जानना था हमें। इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी 1 कितनी बार आती है, या फिर दूसरा बात ये था कि आपको यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ था कि आखिर ये एक कोई चीज़ है जो कि आपका मानते हैं कि चरखी के पास, यानी एक बंकर कुछ लगा हुआ है जो उसको हम घुमाएंगे तो किसी एक नंबर को इंगित करेगी, चाहे उसमें से 1 आए या 5 आए या 8 आए, हमें यही जानना था। तो लिखना होगा यहाँ पर आपको 8 आने की प्रायिकता बराबर। तो टोटल नंबर कितना है इसमें, टोटल नंबर 8 था। तो टोटल में से आपको क्या करना है यहाँ पर, तो टोटल तो नीचे लिख ही लेना होगा आपको, लेकिन इनमें से किसी एक को, तो इसको क्या लिखेंगे आप 1 बटे 8। इसी तरह प्रश्न 2 था, इसी में प्रश्न 2, इसमें क्या था, प्रश्न 2 बता रहा था हमारा इसमें कि एक विषम संख्या को इंगित करेगी, किसको, विषम संख्या को। तो आपको बताना होगा यहाँ पर लिखना होगा विषम
संख्या की प्रायिकता बराबर। तो आपको टोटल यहाँ तो अभी भी 8 लिखना है, क्यों? टोटल नंबर 8 है, लेकिन ये जानना है कि विषम संख्या इसमें से कौन है और कितने हैं, क्योंकि 1 विषम है, 3 विषम है और आपका 5 विषम है, 7 विषम। टोटल गिन के देखिए आप, 1 2 3 1 4 है ना। तो आपके यहाँ 4 लिख लेना है और इसको आपको कटा देना है, यानी आपका आंसर होगा 1/2। क्यों? आपने भी चेक करा ना, आपका 4 विषम संख्या, क्योंकि 1 3 5 और 7 एक विषम संख्या है, तो इतना ही होगा आपका आंसर। देखते हैं अगला, इसी में हमारा पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था? जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था हमारा कि 2 से बड़ी संख्या को, तो आप यहाँ ध्यान लगाए 2 से बड़ी संख्या कितना है, तो यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या आपका है 3। आपको मैं लिख के दिखा दूँ एक बार। 2 से बड़ी संख्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे मानते कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ 1 और 2 छोड़कर, यानी 2 से बड़ी संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 1 6। इसी पर डिपेंड होकर हिसाब बनेंगे, बेस पर होके। तो पॉइंट 3 लिख लेंगे आप, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर, आप लिख सकते हैं 2 से बड़ी संख्या बटे कुल संख्या। यानी 2 से बड़ी संख्या कितना है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। 2 से बड़ी संख्या आपका मैंने टोटल कहा था, इसमें से 6 था, है ना। तो आपको लिखना 6, लेकिन बटे में हमेशा टोटल होता है। तो आपका टोटल नंबर कितना था? 8। अब इसको डिवाइड कर लें, 3 दूनी 4 दूनी, यानी इसका आंसर होगा 3/4। ठीक है। इसी में प्रश्न हमारा कितना था? 4। प्रश्न 4 बता रहा था कि 9 से छोटी संख्या। तो आप याद करो कि 9 से छोटी संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। टोटल आपका 8 नंबर है ना, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर, आपको लिखना है 9 से छोटी संख्या बटे कुल संख्या। तो आपको अभी मैंने बताया था कि 9 से छोटी संख्या कितना है, टोटल इसमें 8 और कुल नंबर कितना 8। तो 8/8 करेंगे कितना होगा? 1। इसका आंसर 1 होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न हम लोग 13। अब हम लोग प्रश्न 13 देख लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासा को फेंकने पर, जिसमें आपका पहला प्रश्न मतलब पॉइंट था एक अभाज्य संख्या निकालना है, दूसरा में आपको बोला है 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, और तीसरा प्रश्न में था क्या, यानी एक विषम संख्या। चलिए इसको भी बनाकर देखते हैं। तो आपको टोटल यहाँ बोला गया एक पासा को फेंका जाता है, यानी टोटल नंबर कितना इसमें होता है ये जानना है। यानी आपका होता है 1 से 6, लेकिन उनमें से आपको अभाज्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। आपको मैं रफ करके दिखा दूं, यानी इसमें आपका 1 2 3 4 5 1 6, यानी टोटल आपका कितना बोला गया है? 6 बोला गया। यानी 6 में से आपको निकालना, क्योंकि एक पासा को फेंकने पर 6 बार उसकी हेड टेल करते हुए आता है। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था हमारा, यानी आपको पहले बोला गया था एक अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अभाज्य संख्या बता दे पहले। यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारा है 2 और 3 और 5। तो टोटल कितना अभाज्य हो गया हमारे पास? 3।
लेकिन टोटल नंबर आपके पास कितना था यहाँ पर गिन के देखिए 6। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, क्या लिखना है आपको, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बटे, क्या आपको लिखना है, कुल संख्या। तो आपको मैंने अभी बताया था रफ में कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन टोटल नंबर कितना था मेरे पास, टोटल 6 था, इसलिए मैं टोटल में 6 लिखूंगा। 3/6 इसका आप डिवाइड करेंगे तो होगा कितना, 1/2। ये हो आपका आंसर। इसी में प्रश्न 13 का दूसरा पॉइंट था हमारे पास कि 2 से बड़ी और 6 से छोटी संख्या तो कितनी होंगी। तो आप पहले जान लें, यहाँ पर टोटल नंबर था आपके पास 6 है ना, 6 जिसको कहते हैं। तो आपसे पूछा गया कि 2 से बड़ी और 6 से छोटी, तो इसको छोड़ देना आपको, और 1 और 2 को छोड़ देना। तो इनके बीच में कितना हो गया आपका, 3, 4 और 5, यही हुआ ना, इसी को निकालना है। तो आपको लिखना है 2 से बड़ी संख्या की, क्या लिखना है आपको, प्रायिकता। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बराबर लिखना है 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, या आने की प्रायिकता भी लिख सकते हैं, प्रायिकता बटे कुल संख्या। तो अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि आपका 3, 4 और 5 आपका क्या 2 से बड़ी है और 6 से छोटी। तो आपका 3 हो गया कुल, 2 अंक से बड़ी, लेकिन टोटल नंबर कितना था आपके पास, 1 से 6 तक टोटल 6। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, कितना होगा 1/2। आप इसको लिखेंगे ऐसे करके, इसका आंसर होगा 1/2, यानी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 हमारा बता रहा था कि एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन है, अब इनमें से देखिए कौन कौन विषम है, आपको पता होना चाहिए विषम। जैसे 1 हो गया, उसके बाद कितना हो गया आपका 3 हो गया, और ये हो गया आपका 5, यानी 1, 3 और 5 आपका एक विषम है। फिर होगा लिख के बता दूं मैं, 1, 3 और 5, तो टोटल नंबर कितना हो गया आपके पास, 1, 2, 1, 3, यानी टोटल आपका 3 क्या है, विषम संख्या है ना। लेकिन आपका टोटल नंबर आपको पता है 6 था। अब लिखना हमें विषम संख्या की प्रायिकता, यानी जिसके विषय में बात करेगा पहले मैं उसके विषय में बात करूंगा, फिर बराबर हमें निकालना क्या था, विषम संख्या है ना। विषम संख्या की, यहाँ भी लिख सकते हैं प्रायिकता बटे कुल संख्या। आपके पास टोटल कितना नंबर था, तो आपको याद होगा कि आपके पास टोटल 6 नंबर था, आपको टोटल नीचे लिखना होता है। और आप अभी देखिए विषम संख्या आपके पास कितना था, तो 3 था। अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1/2। अब हम लोग प्रश्न 14 देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न 14 में है 52 पत्ते की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जान जाए, एक ताश की पत्ते में कितने टोटल 52 पत्ते होते हैं ना, उसमें जो पत्ता होता है सभी 52 होता है। उनमें से ही आपको निकालने बोला लाल रंग का बादशाह बोला गया, एक फेस कार्ड, दूसरा है आपका तीसरा पॉइंट में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, 5वां है हुकुम का पत्ता, 6ठा मार क्या, एक ईंट की बेगम। तो इसको जानना होगा सबसे पहले आपको क्या कि किसमें क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लाल रंग का जो बादशाह होता है उसमें टोटल 52 पत्ते में 2 होते हैं। अगला आपका फेस कार्ड जो होता है टोटल 52 पत्तों में तस्वीर वाला जो होता है वो 12 होता है, ठीक है।
अगला लाल रंग का जो बोला गया आपको है, इसमें टोटल कितने होते हैं आपको ये जानना चाहिए था। इसमें टोटल लाल रंग का जो पत्ता वाला तस्वीर जो होता है उसमें 12 होता है। पान का गुलाम जो होता है 52 पत्तों में एक होता है। हुकुम का पत्ता भी आपका 13 होता है। और एक ईंट की बेगम जो होता है वो सिंगल अकेले होती है। यानी हर बार आप देखेंगे कि यहाँ पर 52 बटे में आएगा क्योंकि टोटल नंबर नीचे होता है। तो देखते हैं बनाकर। तो पहला देख लेते हैं हमारा पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट हमारा था लाल रंग का बादशाह। तो आपको लिखना होगा लाल रंग का, क्या लिखना है आपको, बादशाह बराबर, यानी इसका निकालना है, यहाँ आपको लिखना है लाल रंग का बादशाह। क्या लिख सकते हैं, लाल रंग का बादशाह के पत्ता या पत्ते को आने की प्रायिकता बटे कुल संख्या, है ना। यानी आपका लाल रंग का पत्ता कितना होता है, टोटल 2 होता है और कुल पत्ता आपका कितना था 52। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1/13 भी होगा, सॉरी 26, यानी इसका आंसर 1/26 होगा। इसी में हमारा यानी पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमारा बता रहा क्या, एक फेस काट आने की प्रायिकता निकालना है। तो आपको लिखना पहले एक फेस काट आने की, आप लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर, क्या लिखना है आपको, एक फेस काट की संख्या बटे आपको कुल पत्ते की संख्या लिखना है ना। तो टोटल हमेशा नीचे होता है, इस बात को आपको याद रखना होगा। तो यानी एक फेस काट जो होता है उसके कितने नंबर होते हैं, टोटल 52 में से 12 पत्ता होता है एक फेस काट वाला, और टोटल आपका कितना है 52 पत्ता। अब इसको डिवाइड कर लें पहले, 3 चौका 12 और 13 चौका 52, इसलिए इसका आंसर होगा 3/13। इसी में हमारा तीसरा पॉइंट है। चलो देख लेते हैं तीसरा पॉइंट भी। हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको निकालना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो पहले आप लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाला, क्या लिखना है, पत्ते की प्रायिकता, जगह नहीं है मैं नीचे लिख लेता हूँ, बराबर आपको लिख लेना है लाल रंग के, क्या लिखना है, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की संख्या, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, बटे कुल, क्या लिखना आपको, पत्ते की संख्या। तो यानी लाल रंग के जो पत्ते होते हैं 52 में से कितने पत्ते होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो 52 में से टोटल लाल रंग का जो होता है ताश का पत्ता वो 12 होता है, और आपका टोटल पत्ता कितना है ताश का 52। इसको आप डिवाइड कर लें। आप यहाँ देख पाएंगे कि आप डिवाइड करते हैं तो 3 चौका 12 और 13 चौका 52, यहाँ भी होगा आपका 3/13 आंसर। इसी तरह हमारा अगला पॉइंट 4 देख लेते हैं। पॉइंट 4 क्या कहता है कि पान का गुलाम। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 52 पत्तों में सिर्फ एक ही पान का गुलाम होता है, इसलिए आपको लिखना है पान का गुलाम। पान का गुलाम
आने की लिख सकते हैं आप प्रायिकता बराबर पान का गुलाम की संख्या बटे आपको क्या लिखना है, कुल पत्ता की संख्या। टोटल कितना हमारे पास पत्ता था उसमें, तो आपको पता है एक पत्ते में 52 होते हैं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो आपको यहाँ पर पान का गुलाम एक ही होता है यानी 52 पत्तों में, और बट्टे आपको क्या लिखना है 52। ये होगा आपका आंसर। देखते हैं अगला पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 में कहा गया हमारा क्या है, हुकुम का पत्ता, यानी हुकुम का कितना पत्ता होता है। तो 52 पत्तों में से 13 हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। तो लिखना आपको है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता बराबर आपको लिखना है हुकुम के पत्ते की संख्या, यानी जिसको निकालने बोला उसको पहले ऊपर लिखा आता है और नीचे हमेशा टोटल होता है बटे कुल पत्ते की आपको लिख लेना है संख्या। तो भी आपको मैंने बताया था कि टोटल जो होता है 52 पत्तों में से आपका 13 हुकुम का पत्ता होता है बटे टोटल ताश कितना था आपका 52। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 13 चौका 52 यानी 4 बार से, इसका होगा आंसर 1/4। इसमें प्रश्न हमारा अगला था प्रश्न 6, लास्ट प्रश्न 6 कहा गया था एक ईंट का बेगम। तो टोटल 52 पत्ते में कितना ईंट का बेगम होता है, तो टोटल 52 पत्तों में एक होता है। मेरे पास तो नहीं, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्यों, मैं खेलता भी नहीं हूँ, आप खुद ट्राई कर लेंगे मार्केट से मंगाकर। तो आप लिखेंगे पहले एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता बराबर आपको क्या निकालना पड़ा था बेगम, तो आपको एक ईंट के बेगम की संख्या बट आपको क्या है टोटल यानी कुल पत्ते की संख्या। तो यानी आपको भी बताया गया था कि टोटल 52 पत्तों में एक होता है आपका ईंट बेगम जो होता है, ईंट का बेगम, और टोटल आपका पत्ता कितना था 52। ये होगा आपका राइट आंसर। आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 से आगे 15-16 का सवाल बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप लोग जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।